जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जो हमारी छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती के लिए वीडियो सीरीज चल रही थी, ये उसका अगला पार्ट लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने जो एग्ज़ाम डेट है 14 सितंबर का उस पर ध्यान दें और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें। केवल आपको 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको जॉब जो है ये जरूर मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के टॉप 15 प्रश्न। एक एक प्रश्न है वो अपने अपने आप में ही एक एक घटनाक्रम को कवर करते हुए चलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? जनरली ये जो 10 मई 1857 है, ये 1857 की क्रांति की बात हो रही है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा लोग बता दो, 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई थी। तो उस समय पूछा है मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन में है बहादुर शाह जफर, बी ऑप्शन है सिराजुद्दौला, सी ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय या डी ऑप्शन है अकबर द्वितीय। तो राइट आंसर आपको गेस करना है। राइट आंसर क्या है आप लोग का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर। ठीक है। तो ये प्रश्न केवल 1857 क्रांति का नहीं, प्रश्न ये पूछा सकता है कि 1857 क्रांति कब शुरू हुई? 10 मई 1857 से। कहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया था? मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह किया था। ठीक है। बंगाल की सेना के सैनिक थे ये। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल जो सम्राट थे बहादुर शाह जफर थे, इन्होंने ही दिल्ली से नेतृत्व किया था और अंतिम मुगल सम्राट थे, इसको सम्राट खत्म कर दिया गया था। और इनकी मृत्यु है जो 1862 में रंगून म्यांमार में हो गई थी। इनको म्यांमार निष्कासित कर दिया गया था जब 1857 की क्रांति एक प्रकार से हार गए थे उसके बाद। और 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि 1857 क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टन थे, लिबरल पार्टी के नेता थे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। ऑप्शन है तात्या टोपे, बी ऑप्शन है बेगम हजरत महल, सी ऑप्शन है वीर सावरकर या डी ऑप्शन है कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति से दूसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ से कितने नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इसका नेतृत्व किया था। थोड़ा डिटेल देखते हैं। ये प्रमुख जो है जगह है और वहां से विद्रोह किसने किसने किया था और किसने किसने उसको दमन किया था, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। पहले दिल्ली आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफर जो हमने पहला क्वेश्चन देखा। ठीक है। लखनऊ में भी हम लोगों ने देखा, बेगम हजरत महल ने देखा है। ठीक है। कानपुर भी आपको याद रखना, तात्या टोपे या नाना साहब आपको याद रखना है। झांसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और एक इलाहाबाद और जगदीशपुर, ये दो नाम आपको याद रखना है। लियाकत अली इलाहाबाद से थे। ठीक है। और कुंवर सिंह जो थे वो थे जगदीशपुर बिहार से। ठीक है। तो कौन कौन ने दमन किया है? तो आप इनका याद रखते हैं कि फिरोज रानी लक्ष्मीबाई का दमन किया था। ठीक है। निकलसन एवं हडसन ये दिल्ली के दमन करते थे। कानपुर में कैंपबेल ने इस आंदोलन का या 1857 क्रांति का दमन किया था, विद्रोह को दबाया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, केरला में मोपला या मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है और बहुत ज्यादा सरल भी नहीं है, एकदम ही सरल प्रश्न है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड लेवल है कांस्टेबल की भर्ती के लिए, जहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन में 1917 से 1919 के बीच हुआ था, 1921 से 1922 के बीच हुआ था, 1923 से 24 के बीच, 1925 से 26 के बीच। प्रश्न ये पूछा सकता है कि मोपला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो केरल में हुआ था, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 1921 से 1922 के मध्य मोपला विद्रोह हुआ था। जनरली ये जो है हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी इसको बहुत लोग मानते हैं। ठीक है। वहां पे मुस्लिम व्यापारी रहते थे केरल में। देख पाएंगे जो मोपला विद्रोह है 1921 से 1922 के बीच मोपला के केरल या मालाबार तट, ठीक है, जो अरब सागर वाला तट है, वहां पे रहने वाले मुस्लिम किसान थे। और इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो लगान कर उच्च दर, ठीक है, नजराना, दमनकारी तरीके से लगाए वसूली इत्यादि जो होते थे। इस युद्ध के नेता पूछा जाता है कई बार कि नेता अली मुसलियार, मुस्लिम जो नेता थे वो अली मुसलियार थे मोपला विद्रोह के। और यहाँ पे काफी ज्यादा हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी हुआ था। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है। मैं कांग्रेस के लिए
अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है पूरा, उसमें आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऑप्शन में है मद्रास, बॉम्बे, पटना या लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, 1885 में दिसंबर में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, बैठक हुई थी वहां पे। इसके संस्थापक कौन थे कांग्रेस के? पूछा जाता है बार बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन जो था 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डब्ल्यू सी बनर्जी। आप लोग ये याद रखना है, अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। और संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। पांचवा प्रश्न है आज का हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ऑप्शन में हैदराबाद, ढाका, लाहौर या कराची। हैदराबाद, ढाका, लाहौर या कराची। आप लोगों ने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढाका। ढाका जो है कहाँ पे है इस समय? ये बांग्लादेश में है। कहाँ पे? ये बांग्लादेश में। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में, डेट है इसका 30 दिसंबर 1906। कहाँ है? 1906 में हुई थी, ढाका में। अब मुस्लिम लीग ने जब 1906 में बन गई थी तो इन्हों की एक प्रमुख मांग थी कि पृथक निर्वाचक मंडल, मुस्लिम जो कैंडिडेट है जो खड़ा होता है चुनाव में, उसका जो चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही करे। इनकी मांग को देखते हुए बाद में 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था, जो पृथक निर्वाचक के लिए जाना जाता है। इसमें क्या किया था? इसकी जो मांग थी उसको स्वीकृति मिल गई थी। अगला प्रश्न है आज का छठवा। हम लोग आधुनिक भारत के टॉप 15 क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंट है, 12 पूछा था एग्जाम में, उसको हम लोग देख रहे हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। किस वर्ष जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? घोषित शब्द है, घोषित किया था। 1910, 1911, 1907 या 1913। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने घोषणा की थी। तो जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर बी 1911 ये सही उत्तर है, ठीक है। 1911 में घोषणा की थी और 1912 में जो है वो दिल्ली राजधानी बनी थी, ठीक है। देखते हैं थोड़ा डिटेल। वर्ष 1911, ठीक है। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में घोषित किया था तथा यह घोषणा 1912 में लागू हुई थी। 11 में बोल दिया था कि दिल्ली राजधानी होगी और 12 में दिल्ली राजधानी बनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। 1911 में ही बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया था। एक साथ में और घोषणा हुई थी कि जो 1905 में बंगाल विभाजन लागू हुआ था वो उस 1905 से लेकर के 1911 में उसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो 1773 से लेकर के 1911 तक कोलकाता ही ब्रिटिश भारत की राजधानी रही थी। 1911 तक जो कलकत्ता था बंगाल का, वो सबसे प्रमुख केंद्र था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? होम रूल लीग से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस जो प्रश्न है इसे पूरा घटनाक्रम जो होम रूल लीग का है वो कवर होता चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना या लाला लाजपत राय। किसके संबंध में बात हो रही है? होम रूल लीग। ये क्या होता है इसको मैं बताऊंगा अभी। ऑप्शन नंबर जो बी है एनी बेसेंट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। होम रूल लीग संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। तो जनरली दो प्रकार के होम रूल लीग थे, दो लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहला जो होम रूल लीग था वो तिलक ने स्टार्ट किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, इनने पहले स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने बाद में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब होम रूल लीग आंदोलन क्या होता है? तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत, ठीक है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत, मतलब कानूनी रूप से रहते हुए सुशासन प्राप्त करना था, ठीक है। हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके ऊपर भारतीयों का ही शासन हो, इसी होम रूल आंदोलन कहते हैं। तो तिलक ने कब स्टार्ट किया था? तिलक ऑप्शन में आ गया तो वो भी राइट आंसर होता। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में बेलगांव में स्टार्ट किया था इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने क्या किया था? एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 में। दोनों का डेट सेम है, 1916 ही है, लेकिन अप्रैल में किसने किया था? पहले किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और सितंबर में बाद में किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। इन्होंने कहाँ से किया था?
अडयार मद्रास से, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ महाराष्ट्र की तरफ तिलक होम रूल आंदोलन चला रहे थे, और नीचे जो मद्रास है या तो तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहां पे एनी बेसेंट चला रही थी। तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके सचिव का नाम पूछा गया था एक बार, अरुणेल, और अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। सचिव कौन थे, अरुणेल थे। चलिए, जलियांवाला बाग बाग हत्याकांड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुराधुनिक भारत में। इससे भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी। एक्चुअली ये जो जनरल डायर है ये जनरल माइकल ओडायर है, ठीक है, माइकल ओडायर है, ठीक है, जिनकी हत्या हुई थी माइकल ओडायर। ये जो माइकल ओडायर थे, जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय ये थे वो उपराज्यपाल थे। कौन थे ये, उपराज्यपाल थे। जो जो गोली चलाने वाले था, जो खड़ा था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उनका नाम जनरल डायर था। तो जनरल डायर की हत्या नहीं, जनरल डायर के जो उपराज्यपाल थे उस समय माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन में चंद्रशेखर आजाद, सरदार उधम सिंह, भगत सिंह और सूर्यसेन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सिंपल भी लग रहा है। इनका नाम सुना होगा, सरदार उधम सिंह। तो ठीक है, ये राइट आंसर है। देखेंगे, थोड़ा ध्यान समझेंगे इस हत्याकांड को कि देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो पंजाब में जलियांवाला बाग है, तो 1919 में हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके 21 वर्ष बाद, ठीक है, 13 मार्च 1940 में लंदन के कॉक्सटन हॉल है, ठीक है, वहां पे सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जो गवर्नर थे माइकल ओडायर, इन्होंने गोली वहां पे खड़े होकर नहीं चलवाई थी, याद रखेंगे। ये उस समय के पंजाब के उपराज्यपाल थे। इनको उन्होंने गोली मार दी थी। कब मारी थी, 1940 में। उधम सिंह के नाम पे मूवी भी बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और बाद में उधम सिंह को पकड़ करके 31 जुलाई 1940 को ही इन्हें फांसी दे दी गई थी। देखिए कितना जल्दी ये काम करते हैं। मार्च में उनको गोली मारी थी 1340 में, मुकदमा चलाया जल्दी जल्दी करके, जुलाई में ही 1940 को उन्होंने लंदन में ही इनको, सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी। तो अब आप लोगों को घटनाक्रम समझ में आ गया होगा। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1913 में गदर पार्टी, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, ध्यान दें। इसका मुख्यालय कहाँ था, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में लाहौर, अमृतसर, बॉम्बे या सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई। तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। तो सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ये है यूएसए। ये भारत में नहीं बनी थी पार्टी, ये अमेरिका में बनाई गई थी, ठीक है। अमेरिका में रह करके क्या करते थे ये लोग, 1913 में इंग्लैंड के खिलाफ वहां पे बात करते थे कि भारत में लोग, इंग्लैंड जो इंग्लिश है वो कितना, जो अंग्रेज है कितना शोषण कर रहे हैं। बाद में क्या होता है, जब 1915 में 2 साल बाद जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तो जो इंग्लैंड और अमेरिका साथ में हो जाते हैं, तो इनका जो अस्तित्व एक प्रकार से गदर पार्टी का समाप्त हो जाता है। देखते हैं, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थापित भारतीयों द्वारा गदर पार्टी के पहले जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भाभना थे। गदर पार्टी का अगर अध्यक्ष पूछा जाता है तो आपको सोहन सिंह भाभना में टिक करना है। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की पूछा जाएगा तो लाला हरदयाल ने की थी। कब की थी, 1913 में। कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक है। गदर नाम का ये लोग एक अखबार भी जारी करते थे, गदर समाचार पत्र कहते थे उसको। तो लाला हरदयाल ने किया था गदर समाचार पत्र का प्रकाशन, जो कि 6 भाषाओं में छपता था, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, ये सब सभी भाषाओं में को मिला करके कुल 6 भाषाओं में ये स्टार्टिंग में प्रकाशित होता था। तो आपको समझ में आ गया गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में हुई। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह भाखड़ा इसके अध्यक्ष थे। कितनी भाषाओं में प्रकाश होता था, छपता था अखबार, 6 भाषाओं में। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक और प्रश्न है, 10वां प्रश्न आज का इंपॉर्टेंट है। 1919 में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारत सरकार या इंग्लिश सरकार, वहां पे जो भारत की जो अंग्रेज सरकार थी, उसने किस आयोग का गठन किया था कि ये जांच हुई है, इसमें कितने लोग मारे गए हैं, क्या घटनाक्रम रहा है, इसकी जांच कराई गई थी। तो किस आयोग का गठन किया था। ऑप्शन में है फ्रेजर आयोग, बी ऑप्शन है हंटर कमेटी, सी ऑप्शन साइमन आयोग, और डी ऑप्शन है बटलर आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। चलिए, तो भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु अक्टूबर 1919 में, ठीक है,
लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी जिसको हंटर कमेटी कहते हैं। अब इस कमेटी में 8 मेंबर बनाए गए थे, ठीक है, जिसमें 5 तो अंग्रेज थे और 3 भारतीय शामिल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन है। प्रश्न ये है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा, ठीक है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? ठीक है, सभी को पता है कि ये घटना जो है वो 1922 के आसपास थी, जहां पे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। एक पुलिस थाने में जो भीड़ थी उन्होंने आग लगा दिया था, तो गांधी जी से और थोड़ा सा नाराज हो गए थे और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। तो किस जिले में है? ऑप्शन में गोरखपुर, इलाहाबाद, वाराणसी या कानपुर। ऑप्शन आपने पढ़ लिया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर के जिले में यह चौरी चौरा नाम की जगह है जहां पे यह घटना घटी थी। देख पाएंगे असहयोग आंदोलन को पूरा कवर कर लेते हैं हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न पूछा जाएगा तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। फिर घटना क्या घटी? असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो ये घटना घटती है 4 फरवरी 1922 को, लगभग 2 साल के बाद। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को आग लगाकर आग के हवाले कर दिया था, ठीक है। इसमें काफी पुलिसकर्मी लगभग 20 के आसपास मारे भी गए थे। तो जिसके उपरांत क्या हुआ? गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। तो असहयोग आंदोलन किस कारण समाप्त कर दिया गया था? चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? सहयोग आंदोलन हमने कवर किया, खिलाफत आंदोलन के बारे में थोड़ा पता करते हैं क्या है चीज। तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन है, यह पाकिस्तान की मांग को लेकर एक आंदोलन था, ठीक है। बी ऑप्शन है, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। सी ऑप्शन है, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। या डी ऑप्शन है, यह जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। एक्चुअली खिलाफत आंदोलन था क्या, यह किस कारण हो रहा था भारत में, यह प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग गेस कीजिए क्या था? ये ऑप्शन नंबर सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में आंदोलन था। आंदोलन तो हो रहा था भारत में, लेकिन इसका भारत में कोई संबंध नहीं था। ये जो तुर्की देश है उसके संबंध में आंदोलन यहाँ के मुसलमान कर रहे थे। यहाँ बात करते हैं क्या था, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसको। यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जीत हुई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध कब तक चला था? 1915 से लेकर के 1919 के लगभग मध्य 1919 तक यह आंदोलन चला था। तो उसमें जो तुर्की हारे थे, तो तुर्की के मध्य होने वाली एक संधि हुई थी दोनों के मध्य, सेवर्स की संधि, ब्रिटेन और तुर्की के मध्य। तो तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे। तुर्की ने को यहाँ पे हार हुई थी, तो उनके जो सुल्तान थे उनके सारे अधिकार छीन लिए गए थे सेवर्स की संधि के द्वारा। और संसार भर के जो मुसलमान थे वो तुर्की के जो सुल्तान थे उनको अपना खलीफा मानते थे, ठीक है, मतलब एक प्रकार धर्म गुरु मानते थे, उन्हीं के आदेश से सब काम होते थे। अतः 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। इसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था, और ताकि ये जो आंदोलन कर सकें तो उसमें तुर्की के सुल्तान के उनको समस्त अधिकार पुनः प्राप्त हो सके, ठीक है, पुनः पुनः प्राप्त हो सके, इसलिए यह आंदोलन कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के जो सुल्तान थे, हारने के बाद उनके अधिकार छीन लिए गए थे। तो यहाँ के मुसलमानों का, सभी मुसलमानों का कहना था कि तुर्की के जो सुल्तान है उनको अधिकार वापस दिए जाए, इसलिए गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चलाया जा रहा था। आज का प्रश्न 13वां है, देखेंगे 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 से 4 बार ये व्यापम या अन्य एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन में है मोतीलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज्य पार्टी, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्वराज्य पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और CR दास, चितरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। देख पाएंगे स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में की थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ये भी प्रश्न बनता है, तो इलाहाबाद में थी। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल जो नेहरू थे वो सचिव थे, ठीक है।
अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। इनका उद्देश्य क्या था, क्यों ये पार्टी बनाए थे? ये तो ऑलरेडी कांग्रेस के मेंबर थे। इनका उद्देश्य ये था कि उस समय 1919 का अधिनियम आया था, तो वहां पे कहा गया था कि विधान परिषद के चुनाव कराएंगे, वहां भारतीय भाग ले सकते हैं। तो विधान परिषद का बहिष्कार ना करना, कांग्रेस ने कहा था कि हम विधान परिषद का बहिष्कार करेंगे। तो इनका उद्देश्य ये था कि इनका उद्देश्य ये था, विधान परिषद का बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव में भाग लेंगे और निर्वाचित होकर, मतलब चुनाव जीत कर हम लोग विधान परिषद के अंदर जाके बैठेंगे और सरकार से संघर्ष करेंगे। सरकार जो भी बिल लेके आएगी, मतलब जो अंग्रेज जो बिल लेके आएंगे, हम लोग भी चुनाव जीतेंगे, वहां जाके बैठेंगे और उनके बिल का उनके अंदर ही विरोध करेंगे। ये भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उनके समकक्ष में जाके बैठिए और उनका विरोध कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है 14, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन में 1920, 1925, 1931 और 1942। तो गांधी इरविन समझौता, इरविन जो थे ये यहाँ पर वायसराय थे और गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ था, वो बताना है आप लोग को। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। 1931 में गांधी इरविन समझौते हुए थे और गांधी इरविन के समझौते के बाद, ठीक है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था और यहाँ पर जब समझौता हो जाने के बाद क्या है, यहाँ पे भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। ठीक है, 1931 में ही। चलिए, मार्च 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक है, यही था गांधी इरविन समझौता। इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं लोग। क्या नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट। इस समझौते के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ है? ये इंग्लैंड में होता है। कहाँ होता है? इंग्लैंड। ये भी प्रश्न बनता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो उनका नाम आता है रैमजे मैकडोनाल्ड। ये नाम भी याद रखेंगे, रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो अंग्रेजों या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन है 1946, 1941, 1940 या 1943। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रधानमंत्री उस समय थे इंग्लैंड के एटली। 15 फरवरी 1946 को उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। ठीक है, घोषणा है 15 फरवरी को, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। जो सेकेंड वाली डेट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन क्या काम था, इस सब क्यों आए थे भारत? तो इसमें कुल 3 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर? 3 मेंबर थे। जो सचिव थे वो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में आया था। दूसरा था स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरे तरफ से AB एलेक्जेंडर। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना क्यों आया था भारत में? संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। तो कैबिनेट मिशन योजना जो आया था, इसी के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था भारत में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन के जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ये भारत सचिव थे। ठीक है, इंग्लैंड में इन्हीं के नेतृत्व में आया था। तो होप सो आधुनिक भारत से मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। एक एक घटनाक्रम कवर करते हुए चला हूँ एक एक प्रश्न में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।